माखन मिश्री। ये कहानी है शीला देवी की, जिसके बेटे की 1 महीने बाद शादी होने वाली है। वैसे अभी शीला देवी अपनी होने वाली बहू वैष्णवी के घर से होकर आई है। और माँ आ गई अपनी होने वाली बहू से मिलके? हाँ बेटा आ गई। ये ले, तेरी होने वाली भाभी ने हम सबके लिए खीर भिजवाई है। अरे वाह, खीर! खा के देखो जरा भाभी ने खीर कैसी बनाई है। हाँ माँ, मुझे भी खिलाओ। लो लो। मालविका सभी के लिए कटोरियों में खीर डाल देती है। सभी लोग खीर चखते हैं और अरे वाह, खीर तो बहुत ही टेस्टी है। ऐसी खीर तो हमारी नानी बनाया करती थी। हाँ, खीर तो बहुत टेस्टी बनी है। सच में क्या स्वाद है। वाकई बिल्कुल गजब। शीला देवी के घर में उसकी बहू आने वाली थी। सभी को नई बहू के आने का इंतजार था। 1 महीने के बाद सभी का इंतजार खत्म होता है और शीला देवी के बेटे कार्तिक की शादी वैष्णवी से हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद, देवर जी लीजिए ना, खाइए ना, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे। अरे भाभी, मैंने अभी तक 3 पूरियां खा ली है और ये मेरी चौथी पूरी है। कितना खिलाएंगी आप? देवर जी, 4-5 पूड़ियाँ कुछ भी नहीं होती। आपकी उम्र के लोग कितना खा जाते हैं। लीजिए और लीजिए, तभी तो आप हेल्दी रहेंगे। अच्छा भाभी माँ, लाइए 1 पूरी और दे दीजिए। बस ये लास्ट पूरी है, इसके बाद मैं नहीं खाऊंगा। ओके ओके। और ये लीजिए रायता। कार्तिक जी आप भी लीजिए ना। अरे भैया बस करो, मेरा तो हो गया, मेरा तो पेट भर गया। और वाकई में वैष्णवी खाना तो बहुत ही टेस्टी बना था। खास करके ये मटर पनीर बहुत टेस्टी बना है भाई। आज तक मैंने इस स्टाइल की मटर पनीर नहीं खाई, कुछ अलग ही स्वाद है इसमें। अब सही कह रहे भैया, मटर पनीर तो 1 नंबर बना है और ये रायता भी काफ़ी अच्छा है। हाँ बहू, खाना तो तुम बहुत अच्छा बनाती हो। कल तुमने ढोकला बनाया था, वो भी बहुत टेस्टी बना था। लगता है बहू को सभी स्टेट्स के भोजन बनाने आता है। जी पापा जी, वो क्या है ना, मेरी मम्मी को कुकिंग का बहुत शौक था, तो बस उन्हें देखते देखते मुझे भी कुकिंग में इंटरेस्ट आने लगा। घर में हम दोनों माँ बेटे मिलकर कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते थे और ऐसे ही मैंने बहुत सारी रेसिपीज सीख ली। अच्छा अच्छा। वैष्णवी सब कुछ ठीक बना है, लेकिन ये जो तुमने भिंडी की मसालेदार भरवे बनाए ना, ये थोड़े अच्छे नहीं बने, थोड़े से कच्चे रह गए। और इसमें मसाला भी ना कुछ ज़्यादा ही डाल दिया तुमने। अच्छा मम्मी जी, सॉरी, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगी। हाँ बहू। सभी लोग वैष्णवी के खाने की बहुत तारीफ कर रहे थे और ये बात मालविका को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि इस घर में सबसे अच्छा भोजन सिर्फ वही बनाती है। बस इसीलिए अपनी बेटी का मन रखने के लिए वैष्णवी की सासू माँ ने वैष्णवी के खाने में इतनी सारी कमियां निकाल दी ताकि उसकी बेटी को अच्छा लगे। थोड़ी देर बाद जब दोनों माँ बेटी कमरे में बैठे थे, क्या मम्मी आपने देखा, सभी लोग बेफालतू में भाभी के खाने की कितनी तारीफ कर रहे थे। मुझे तो उनका खाना इतना खास नहीं लगता। भाभी खाने में ना बहुत ज़्यादा तेल डालती है और बाहर के मसाले का इस्तेमाल भी ज़्यादा करती है और सोचती है उनका खाना बहुत अच्छा बना है। हाँ बेटा, तो सही कह रही है, उसके खाने में तेल कुछ ज़्यादा ही रहता है। थोड़ी देर बाद उसे बोलती हूँ कि खाने में ज़रा कम तेल डाला करे। हाँ माँ, और क्या। अच्छा मनोज को देखा माँ, वो तो भाभी के हाथ का खाना ऐसे खाता है जैसे उसको खाने को ही नहीं मिलता, और बेवजह भाभी की इतनी तारीफ़ करता है कि कुछ पूछो मत। अरे बात बात पर उनकी तारीफ़ करता रहता है, बोलता है भाभी अपने ये अच्छा बनाया, भाभी अपने वो अच्छा बनाया, भाभी आप ये अच्छा बना देती है। अरे दिन भर बस उनकी चापलूसी में लगा रहता है। जानता है ना, चापलूसी करेगा तो कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। हाँ बेटा। पता नहीं कब उसकी पढ़ाई ख़त्म होगी और कब ये वापस अपने घर जाएगा। मौसी इसे जल्दी बुलाए घर बस। अरे तू इसकी फिक्र मत कर, बस 1-1.5 साल की बात और है, फिर ये चला जाएगा। पढ़ाई तो पूरी होने दे इसकी। अच्छा मम्मी, ये बताइए कि शाम को खाने में क्या बनने वाला है, कुछ बताया भाभी ने? हाँ, बोल रही थी कि आज कार्तिक को साउथ इंडियन खाने का मन कर रहा है, तो आज शाम को सभी के लिए इडली और सांभर बनेंगे, और वो नारियल की चटनी भी। अरे इडली और सांभर, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। भाभी क्या बनाएगी? ऐसा करती हूँ माँ, मैं भी इडली सांभर बनाती हूँ आज। देखती हूँ सबको किसकी इडली और सांभर ज़्यादा पसंद आते हैं। अरे जाहिर सी बात है बेटा, तेरे बनाए हुए इडली सांभर ही सबको पसंद आएगी, और क्या। अरे तू इतने सालों से इस घर में सबको खाना बनाकर खिला रही है, इसलिए सबकी जुबान पर तेरे खाने का ही स्वाद चढ़ा हुआ है। हाँ माँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली बात ये है ना कि भाभी ये सोचती है कि वो खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट है, इसलिए मैं उनका ये भ्रम ना तोड़ना चाहती हूँ। कुछ घंटे बाद शाम हो जाती है और दोनों ननद भाभी इडली सांभर बनाने में लग जाती है।
अरे ननद जी आप रहने दीजिए ना, मैं बना दूंगी, आप आराम करिए। अरे आपको तो पढ़ाई भी करनी होगी ना, आप जाइए जाकर पढ़ाई कर लीजिए। थैंक यू सो मच भाभी जी कि आप मेरी पढ़ाई के बारे में इतना सोचती हैं, लेकिन आज ना मेरा इडली सांभर बनाने का बहुत मन कर रहा है, तो मुझे ही बनाने दीजिए। ओके ठीक है। वैष्णवी को बड़ा अजीब लगता है, ये मेरी ननद भी बड़ी अजीब है। जब मैं इडली सांभर बना रही हूँ तो इन्हें बनाने की क्या ज़रूरत है? ज़रूर ये मुझसे कंपटीशन करना चाह रही हैं। कोई बात नहीं, देखते हैं घर में सबको किसकी इडली सांभर ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आज इस घर में इडली सांभर का कंपटीशन होने वाला था। अब देखना ये था कि घर वालों को किसकी इडली सांभर ज़्यादा पसंद आएंगे। मेरे इडली सांभर तो बन चुके हैं, भाभी आपके बन गए क्या? अरे नहीं ना ननद जी, अभी 15-20 मिनट और लगेगा। आप तो बड़ी फास्ट हैं, आपने तो बहुत जल्दी अपनी इडली सांभर बना लिए। हाँ भाभी, कई सालों से इस घर की रसोई को संभालती आ रही हूँ, तो काम तो फटाफट ही करूँगी ना। मेरी ना पहले से आदत है, मैं कोई भी काम धीरे धीरे नहीं करती भाभी। अच्छा अच्छा। 20 मिनट बाद वैष्णवी भी अपनी इडली सांभर तैयार कर लेती है और अपनी ननद के साथ इडली सांभर लेकर डाइनिंग टेबल के पास पहुंचती है। वहां पहुंचकर दोनों ननद भाभी सबको इडली सांभर परोस देती है। सभी लोग मालविका और वैष्णवी के बनाए हुए इडली सांभर को टेस्ट करते हैं। अरे तुम दोनों ने इडली सांभर तो परोस दिया है, अब ये बताओ इसमें से कौन सा वैष्णवी बहू का है और कौन सा मालविका का? अरे मम्मी, यही तो सरप्राइज़ है। आप लोग पहले चख लीजिए और फिर बताइए इसमें से कौन सा इडली सांभर ज़्यादा टेस्टी बना है। अरे बेटा लेकिन मम्मी आप बातें कम करिए और ये इडली सांभर खाइए चलिए। और आप लोग भी शुरू हो जाइए ना, खाइए और बताइए दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा बना है। सभी लोग दोनों की इडली सांभर चखते हैं। मालविका, मुझे ना ये लेफ़्ट साइड वाली इडली सांभर ज़्यादा टेस्टी लग रही है। इसमें हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी में पड़ी हुई है, मतलब नमक, मिर्च, मसाले सब कुछ बिल्कुल ठीक डाला गया है। हाँ कार्तिक, ये लेफ्ट साइड वाली ज़्यादा टेस्टी बनी है। अब किसकी है हमें तो ये नहीं पता। और मुझे भी ना लेफ़्ट साइड वाली इडली सांभर ज़्यादा अच्छी लगे। और सासू माँ आपको? वो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कौन सा चुनूं, दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। नहीं माँ, ये तो चीटिंग हो जाएगी ना, आपको दोनों में से एक को ही चूज़ करना होगा। जल्दी बताइए ना, आपको कौन से वाले ज़्यादा अच्छे लगे। बेचारी शीला देवी चिंता में पड़ जाती है, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं वो गलती से अपनी बहू की इडली सांभर को चूज ना कर ले, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो उसकी बेटी उससे बहुत नाराज हो जाएगी। अरे शीला, क्या सोचने लगी, जल्दी बताओ। अब हाँ, मुझे भी ना ये लेफ्ट वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। चलो अब बता दो किसने कौन सा बनाया है। सासू माँ, लेफ्ट वाले मैंने बनाई है। क्या ये तूने बनाई है बहू? हाँ माँ, वो लेफ़्ट वाली भाभी ने ही बनाई थी जो सबको पसंद आई, और राइट वाली मैंने बनाई जो किसी को पसंद नहीं आई। ये बोलकर मालविका अपने कमरे में चली जाती है। लगता है मालविका तो बुरा मान गई, पर इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? क्वेश्चन तो उसी ने पूछा था ना हम लोगों से, और मुझे पक्का पता है कि ये आइडिया भी उसी का ही होगा। क्यों वैष्णवी? हाँ कार्तिक जी, ननद जी ने ही बोला था कि हम लोग ये सब करते हैं। देखा, ये सब मालविका का ही आइडिया था। कोई बात नहीं, अभी वो भी तो छोटी ही है। चलिए सासू माँ, ननद जी के पास चलते हैं। इसके बाद दोनों सास बहू मालविका के पास जाती हैं और उसे समझाने लगती हैं। ननद जी, आप इतनी छोटी सी बात पर बुरा मत मानिए ना, ये तो बहुत छोटी सी बात है, और घर में सबको पता है कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। और नहीं तो क्या बेटा, कितनी छोटी बात है और इतना परेशान हो रही है। चल अब अपना मूड फ्रेश कर और खाना खा ले। ठीक है माँ। इसके कुछ दिनों बाद जन्माष्टमी आती है, और जन्माष्टमी के दिन वैष्णवी बहुत सारा प्रसाद बनाती है और मोहल्ले में बांट आती है। तभी इसके अगले दिन जब मोहल्ले की कुछ औरतें बाहर इकट्ठा हुई थी, वहीं उसी वक्त वैष्णवी घर का आंगन साफ कर रही थी। अरे वैष्णवी, क्या कर रही हो बेटा, इधर आओ। जी आंटी, अभी आई। बेटा दिन भर घर के अंदर ही रहती हो, कभी बाहर भी निकला करो थोड़ा। आंटी वो क्या है ना, काम रहता है तो काम के चक्कर में बाहर निकलना ही नहीं हो पाता। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम घर का सारा काम संभालती हो। अच्छा, मैं क्या कह रही थी कि तुमने जो कल जन्माष्टमी का प्रसाद हमारे घर भिजवाया था ना, बहुत टेस्टी बना था। मतलब उस प्रसाद के लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। हाँ आंटी जी, मैं भी वही कहने वाली थी। वैष्णवी, तुम इतना अच्छा प्रसाद कैसे बना लेती हो? मुझे तो ऐसा बनाना आता ही नहीं। वाकई में बहुत टेस्टी था। भगवान श्री कृष्ण तो बहुत प्रसन्न हो गए होंगे तुम्हारे प्रसाद से।
शुक्रिया दीदी, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी। राधे राधे। राधे राधे बेटा। अच्छा वैष्णवी, कल ना मैंने अपने घर में कीर्तन रखवाया है, तो क्या तुम आकर वही प्रसाद बना दोगी? मतलब अगर तुम्हारे पास समय हो तो ही बताना। हाँ अरे आंटी जी, ये तो भगवान का कार्य है और भगवान के कार्य में तो सहयोग देना ही चाहिए, पुण्य मिलता है। डोंट वरी आंटी जी, मैं टाइम निकाल कर 2 घंटे पहले ही आपके घर आ जाऊंगी। शुक्रिया बेटा, तू तो बहुत समझदार है। शीला देवी के तो भाग्य ही खुल गए, इतनी अच्छी बहू जो मिल गई। वहीं दूसरी ओर अपने घर के दरवाजे के पास खड़ी खड़ी मालविका इन सभी औरतों की बातें सुन रही थी और बहुत जल रही थी। ऐसा करती हूँ, मैं भी प्रसाद बनाती हूँ और सबको बांटती हूँ। देखना, मेरा प्रसाद इन लोगों को भाभी के प्रसाद से भी कई गुना ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके बाद मालविका तुरंत किचन में जाती है और प्रसाद तैयार कर लेती है। प्रसाद तैयार करने के बाद वो प्रसाद को मोहल्ले में बांट आती है, इस उम्मीद में कि उसे अपनी भाभी से भी ज़्यादा तारीफ सुनने को मिलेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। अरे माँ, आपको पता है अभी मैं मोहल्ले में सबको प्रसाद बांट कर आई हूँ। सब लोग कह रहे थे कि मेरा प्रसाद ज़्यादा अच्छा बना है। वही तो मैं भी कह रही थी, बेवजह सभी लोग वैष्णवी के प्रसाद की इतनी तारीफ कर रहे थे। और नहीं तो क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कुछ बनाऊँ और लोगों को वो पसंद ना आए। अच्छा चलो माँ, खाना खाने का टाइम हो गया है, खाना खा लेते हैं। दोनों माँ बेटी खाना खाने के लिए जाती हैं। बहू, आज खाने में क्या बना है? माँ जी, आज मैंने लच्छे पराठे और कढ़ाई पनीर बनाई है। अरे बहू, हम सभी को क्या, पूरे मोहल्ले वालों को पता चल चुका है कि तुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू हमारे घर का बिल बढ़वाती रहे। कल ही तो तूने मलाई कोफ्ते और दाल मखनी बनाई थी और आज फिर से ये लच्छे पराठे और कढ़ाई पनीर बना दी। अरे तुझे पता भी है पनीर कितना महंगा है और तेल कितना महंगा है। तू तो दिन भर घर में रहती है, तुझे क्या पता घर में पैसे कैसे आते हैं। वही तो। सॉरी माँ जी, गलती हो गई। कल से आप मुझे बता दीजिएगा कि खाने में क्या बनाना है, मैं वही बना दिया करूँगी। हाँ ठीक है, आज शाम को घर में सिंपल सी लौकी की सब्जी और रोटी बनेगी बस, और कल का मैं कल बताऊंगी। ठीक है माँ जी, लीजिए खाना परोस दिया है, खा लीजिएगा। दोनों को खाना परोस कर वैष्णवी अपने कमरे में चली जाती है। वो सास की बात से बहुत उदास हो जाती है। मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि सासू माँ को बस खुश करूँ, लेकिन सासू माँ कभी भी मेरे काम से खुश ही नहीं होती। पता नहीं वो ऐसा क्यों करती हैं। वहीं दूसरी ओर बस भाभी का काम खत्म, खाना परोस दिया और चुपचाप चली गई। वही तो, घर में इसे काम ही क्या रहता है, बस खाना पकाती है और झाड़ू पोछा करती है, और सबको दिखाती तो ऐसा है जैसे मानो पत्थर उठाती है पूरा दिन घर में। अरे छोड़िए ना माँ, अपना मूड खराब मत करिए, खाना खा लीजिए। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और ये दोनों माँ बेटी बेवजह ही वैष्णवी को तंग करती रहती है। इसी बीच एक दिन, वैष्णवी बेटा, मोहल्ले में एक किचन चैंपियनशिप होने वाला है, तुम्हें उसमें ज़रूर भाग लेना चाहिए। हाँ वैष्णवी, मुझे पक्का पता है कि तुम ही जीतोगी। हाँ लेकिन तुम ना कुछ मीठा बनाना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे मीठा बहुत अच्छा बनता है। हाँ हाँ, मेरी बहू वैष्णवी भी भाग लेगी और मेरी बेटी मालविका भी, क्योंकि मेरी बेटी बहुत अच्छा मीठा बनाती है। अरे मीठा क्या, वो तो हर चीज़ बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा, शीला देवी अपनी बहू को छोड़कर सिर्फ अपनी बेटी की ही तारीफ करती रहती है, जिससे घर आए हुए पड़ोसियों को थोड़ा अजीब लगता है और उन्हें समझ में आ जाता है कि ये दोनों माँ बेटी वैष्णवी को ज़्यादा पसंद नहीं करती। आंटी जी आपने देखा, दोनों माँ बेटी बड़ी अजीब है। वही तो मैं भी कहने वाली थी। आंटी जी को इतनी अच्छी बहू मिली, तब भी उसकी कोई कदर नहीं कर रही। इस तरह मोहल्ले की औरतें वैष्णवी के ससुराल वालों के बारे में बातचीत करती रहती हैं। इसके कुछ दिन बाद आखिर कंपटीशन का दिन आ जाता है। वैष्णवी, आज क्या बना रही हो तुम? मैंने सोचा है कि मैं माखन मिश्री बनाऊंगी। वैष्णवी बेटा, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, कृष्ण भगवान जी का सबसे पसंदीदा प्रसाद। जी आंटी जी। अरे बेटा, तू क्यों टेंशन ले रही है, देखना कंपटीशन तू ही जीतेगी। हाँ मम्मी, बस आप जैसा कह रही है ना वैसा ही हो। तो अब कंपटीशन में भाग ली हुई सभी औरतें अपने अपने सामान की तैयारियां कर लेती है। तभी थोड़ी देर बाद एंकर स्टेज पर आती है। तो चलिए किचन चैंपियनशिप शुरू करते हैं। लेडीज, आप सभी हो जाइए तैयार। 1 2 3 स्टार्ट। कंपटीशन के शुरू होते ही सभी उपस्थित औरतें भोजन बनाना शुरू कर देती हैं। कोई पालक पनीर बनाता है, कोई लड्डू बनाता है, कोई इडली डोसा तो कोई सांभर।
वैष्णवी बेटा अच्छे से करना, घबराना मत। हाँ जी आंटी जी। तो सभी औरतें लगभग अपना अपना भोजन बना चुकी थी। तभी करीब 20-25 मिनट बाद कंपटीशन का समय खत्म हो जाता है। तो चलिए टैलेंटेड लेडीज, आप सभी का समय होता है समाप्त। अब यहाँ आए हुए मास्टर शेफ आप सभी के भोजन को चखेंगे और बताएंगे कि सबसे अच्छा भोजन किसका बना है। मास्टर शेफ सभी औरतों के भोजन को चखते हैं और थोड़ी देर बाद अपने हिसाब से नंबर देते हैं। तो चलिए समय आ चुका है विनर को घोषित करने का। सो द विनर इज वैष्णवी शुक्ला। वाह वाह वैष्णवी, तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ वैष्णवी। अब वैष्णवी और उसके परिवार वालों की तस्वीर ली जाती है। शीला आंटी, आपकी बहू बहुत टैलेंटेड है। उन्होंने तो आज आपका और आपके पूरे परिवार का नाम रोशन कर दिया, देखिए। हाँ, अब तो आपके पूरे परिवार की फ़ोटो छपेगी अखबार में कल। बहुत लकी हो तुम शीला, इतनी अच्छी बहू मिली है। अब मालविका को ऐसा लगता है कि उसे अपनी टैलेंटेड भाभी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और ये सब छोड़ देना चाहिए। फिर क्या, मालविका अपनी भाभी के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ बेटा। हाँ बड़े पापा, ये तो हैप्पी एंडिंग हो गई। और इसके बाद सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।